नमस्कार मित्रों। आज सुबह से एक विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी इस पे बात की जाए। और ये विचार बहुत समय से मेरे समक्ष आ रहा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आ रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपके समक्ष अपना विचार रखूं। ना तो मुझे वीडियो शूट करना आता है, ना ही मुझे इसकी एडिटिंग आती है। तो पहला बिंदु तो यही आया कि आखिर आज ये हिम्मत मेरे अंदर आई कहाँ से। स्टूडियो भी आप देख सकते हैं कितना सुपर है हमारा भाई। अब ये हिम्मत आई कहाँ से, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, पहले बात करते हैं जो विचार मेरे मस्तिष्क में आता रहता है। अक्सर मैं सोचने लगता हूँ कि ये हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, सारी व्यवस्थाओं को सही से चलाने के लिए हम खुद टैक्स भरते हैं। सारी सैलरीज़ उन्हीं से दी जाती हैं, जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जितने खर्चे हैं, सारे उसी से चल रहे हैं। आप टैक्स बढ़ाते घटाते रहो, हम तो प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। अगर पूछते भी हैं तो उत्तर नहीं मिलता है, नॉर्मली कुछ कहते नहीं। आप बढ़ा घटा दो टैक्स कितना भी, अपना पेट काट के हम टैक्स तो भरेंगे ही। भले हम अपने परिवार को शिक्षा ना दे सकें, सही से उनका हम पोषण ना कर सकें, लेकिन फिर भी सरकारी व्यवस्थाएं सारी की सारी हमें करनी ही होंगी। नियम हम लोग नहीं तोड़ते, जितने नियम हैं कोशिश करते हैं सारे नियमों को फॉलो किया जाए, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है। देखिए, अगर मदद की बात की जाए तो मदद की तो उम्मीद ही नहीं करते हैं हम लोग, कोई मदद चाहिए ही नहीं। हम खुद इतने सक्षम हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे देश को कोई गुलाम बनाने की नापाक कोशिश करता है, तब भी हम ना कोई ओहदा, ना कोई स्वार्थ, और ना ही हम किसी नेता के चक्कर में, हम खुद अकेले अपनी हिम्मत से अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, जो हमने किया है आज से कुछ वर्षों पहले। तब कौन आया था उठ करके भाई? अगर जनता 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 ही तो आई थी, नॉर्मल लोग आए थे। और अगर हम उन क्रांतिकारियों के नाम लें, आप तो जानते हैं जिन्होंने अपनी जानें दे दी। क्या लाइफ में किसी को अपनी जान से भी ज़्यादा कुछ प्रिय हो सकता है? लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। देश आज़ाद हुआ, व्यवस्थाएं बनी, लोकतंत्र बना। किस लिए बना? कि हमें व्यवस्थित रखा जाए, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? हेल्प तो छोड़िए, उल्टे हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर हम बच्चे को सही से शिक्षित करना चाहें तो हम सरकारी विद्यालय पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर हम सही से इलाज करवाना चाहें तो हम सरकारी अस्पतालों पे विश्वास नहीं कर सकते। और बाकी सरकारी व्यवस्थाओं की मैं क्या बात करूं, आप सभी जानते हैं विधिवत रूप से। और सबसे बड़ा कष्ट तो तब हुआ जब, पॉजिटिव छोड़िए, जब उल्टे हमारा शोषण होने लगा, हमारे फ़ायदे उठाए जाने लगे। अगर सही से देखा जाए, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम ही को कुछ नहीं मिल रहा है, हमारी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं। क्या क्या होता है हमारे साथ, अगर जानना है आपको, ध्रुव राठी जी के वीडियोस, जो उन्होंने प्रूफ्स के साथ में अपनी बातें रखी हैं, आपको एक बार जा कर के उनके वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। मैं गांव में रहता हूँ, मैंने नॉर्मली देखा है कि अधिकांश व्यक्तियों के पास शिक्षा नहीं है, जानकारियाँ नहीं है, व्यक्ति किताबों से दूर है। तो इस कंडीशन में, और हम सभी मोबाइल से बराबर जुड़े रहते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कम से कम आप एक बार ध्रुव राठी जी के वीडियोस देखें, जो विधिवत उन्होंने बताया हुआ है। और जब ये वीडियोस मैंने देखे, लगभग मैं 2 साल से कंटिन्यूसली उनको देख रहा हूँ। और जब मैंने उनको देखा, देखिए, मैं यहाँ पे बात ना किसी के सपोर्ट की कर रहा हूँ, ना किसी को अनसपोर्ट करने की। मुझे उनके विचार इसलिए उचित लगे क्योंकि जो मेरे मन में विचार आया करते थे, मैंने देखा है कि वो भी वही बात कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे विचार गलत नहीं थे, मैं जो सोचता हूँ वो सही है। दोस्तों, एक कितनी शर्म की बात है कि जो हम सभी की ज़िम्मेदारियां हैं, जो हमारे मीडिया की ज़िम्मेदारियां हैं, जो हमारे अच्छे नेतृत्व करने वाले नेताओं की ज़िम्मेदारियां हैं, वो ज़िम्मेदारियां ध्रुव भाई निभा रहे हैं। और मैं जब ये देखता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा खुद। और आप खुद ही देख रहे हैं, मैंने खुद अभी वीडियो बना के, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्टूडियो नहीं, फिर भी मैं डाल रहा हूँ। समय आ चुका है, अब ना कोई जाति, ना कोई राजनीतिक पार्टी, अब हमें खड़े होना है अपने देश के लिए, जो उचित है उसके साथ में खड़े हुई है। और भारत
के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम सभी ने, जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात करूं, पता नहीं कितने बार कस्में खाई होंगी कि देश के लिए कुछ करना है, ये है वो है, तो कम से कम हम सभी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाएं, सत्यता को जाने की क्या है और जो सही है उसको सपोर्ट करें। अगर मिशन स्वराज के साथ में हम सभी लोग जुड़ते हैं, जैसा उन्होंने कहा है, अगर हम सभी जुड़कर इस पर प्रयास करें तो शायद हम पूरे भारतवर्ष को एक सही दिशा देने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। और उसके अलावा एक ज़िम्मेदारी हमारी और आती है प्राइवेट लेवल पर, कि अगर व्यक्तिगत मेरे अंदर कोई कमियां हैं तो मैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें उठाने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी पहले पर्सनली अपने आप को देखें, अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का आप भी प्रयास करें, और उसके बाद में देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उनको ज़रूर उठाएँ। और मैं आज से एक नियम बना रहा हूँ अपना, कि कोशिश करूँगा कि कहीं पर भी मैं गंदगी ना फैलाऊँ। अगर कोई मैंने एक पाउच फाड़ा भी तो उसे अपनी जेब में रख लूँगा, बाद में डस्टबिन में डाल दूँगा। रोड पे कहीं गंदगी नहीं करनी है। एक ही पॉइंट अभी ध्यान आ रहा है, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बाकी पॉइंट्स आपको बाद में बताता हूँ। ओके, जय हिंद।